हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज जो है वो 15 अगस्त है और आज हमने 28,000 का प्रॉफिट बुक किया है गोल्ड के अंदर में। तो ये रही प्रॉफिट की बातें। अब हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने का कि जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता क्या है कि अरे भाई ट्रेडिंग कौन सा बड़ा गेम है, इसको तो बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि इसमें जो लोग भी वक्त देते हैं ना, जैसे उनको क्या लगता है कि हम 1 महीना में ही सीख जाएंगे, 2 महीना में सीख जाएंगे, 3 महीना में सीख जाएंगे, 4 महीना में, 1 साल मैक्सिमम में सीख जाएंगे। इतना अच्छा तो ये गेम की तरह वर्क करता है। ऊपर के लिए जा रहा है तो ऊपर ले लेंगे, नीचे के लिए जा रहा है तो नीचे ले लेंगे, प्रॉफिट भी बन जाता है तुक्के से। और बाद में जब लॉस बैक टू बैक होने लगता है तब समझ आता है लोगों को कि नहीं, अब मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो सीखने जब चलते हैं तो उनको लगता है कि 6 महीना 1 साल में हम सीख जाएंगे। तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग ये है, ये 1 साल, 5 महीना, 6 महीना, 2 साल का गेम नहीं है, तो वो पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो गेम है ना, ये साइकोलॉजिकल गेम है। यानी कि ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, साइकोलॉजिकल का गेम है और आपको इमोशनल कंट्रोल का गेम है। जैसे मान लीजिए सपोज चीज़ आपका कोई पोजीशन अगर लॉस में जा रहा है तो आप कट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं हैं। आपका इमोशन आपका ट्रेड कर रहा होता है, आप नहीं ट्रेड कर रहे होते, आपको बिल्कुल रोबोट की तरह ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को इसी साइकोलॉजी को, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट लगा हुआ है, आप बीच में से ही निकल जा रहे हैं डर के मारे, यहीं पे एसएल लेके निकल जा रहे हैं, चाहे एसएल को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ आके बुक कर रहे हैं या फिर अकाउंट वाइप आउट करवा ले रहे हैं, तो क्या है, ये साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो चुके हैं, हुए हैं कि अभी हम स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल कि हाँ मेरे को अगर इतना एसएल दिखाएगा मेरे कैपिटल पे तो मैं निकल जाऊंगा, इतना प्रॉफिट कम से कम मुझे लेना ही लेना है। बीच में कुछ भी साइकोलॉजी हिट करे, कुछ भी इमोशनल कंट्रोल पे कंट्रोल नहीं रहे तो मुझे बीच में होल्ड करना ही करना है, बीच में निकलना नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्ट्रांग करते करते देखिए ट्रेडर कैसे बनते हैं आप। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये पहला साल है, आप लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है तुक्के से। ये इसलिए होता है ना क्योंकि आप लॉस में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। पहला साल समझिए आपका इस साइकोलॉजी से निकलने में लग जाता है। दूसरा साल जो होता है दोस्तों, उसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा गेम समझ में आने लगता है, तो आप क्या करते हैं कि लॉस को थोड़ा थोड़ा कट करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा होल्ड करना शुरू करते हैं, 1:1, 1:2 तक जाते हैं। इसमें आप धीरे धीरे ब्रेक इवन मोड पे आते हैं, यानी कि आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तीसरे साल में क्या होता है कि आपका जो है ना स्ट्रांग, धीरे धीरे आप स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होना शुरू होता है। आपका जैसे एसएल है वो बिल्कुल आप एसएल टाइम पर देते हैं, क्योंकि पता चल चुका होता है कि यही चीज़ है जो मुझे प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रहा। आपका एसएल बड़ा हो जाता है और टारगेट छोटा हो जाता है। तीसरे साल में ये होता है। चौथे साल में क्या होता है कि आप परिपूर्ण बन चुके होते हैं, अब आपका सब चीज़ मैनेज हो चुका होता है। रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी इंप्रूव हो गया रहता है। उसके अंदर जितना भी इमोशनल कंट्रोल होता है उसको भी आप सीख गए होते हैं और 5वें साल में आप ट्रेडर बन जाते हैं। तो कहने का सेंस यह है दोस्तों कि इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। 5 साल अगर किसी बंदे ने इस ट्रेडिंग को देख के अगर 5 साल में क्लियर किया है, अपना ट्रेडिंग करियर को बनाया है, बिल्ड किया है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं बात कर रहा होता है। उसको ये नहीं बात करना है कि भाई मैं 5 साल में टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊं, नहीं। 5 साल में उन्होंने अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया है, यानी कि एसएल मेरे को देना ही देना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा अगर कैपिटल 1 लाख रुपया है तो ये मेरा स्टॉप लॉस बनता है, तो एक ट्रेड में मुझे इतना दे देना है, इसके नीचे जाएगा मैं कट, इसके नीचे जाना ही नहीं देना है। यही आप इम्प्रूव करते हैं। अगर आपका ट्रेड यहाँ भी पहुँच गया तो आप नहीं निकलते, आपको यहीं निकलना है, क्योंकि 1:3 आपका मिनिमम रिस्क रिवार्ड चाहिए। अगर आपका विन रेट 50% से डाउन भी है फिर भी आप हमेशा प्रॉफिट में ही लैंड करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए ये 5 साल जो लग रहे हैं ना, ये उन लोगों को लग रहे हैं जो लोग अपने से सीखते हैं, अपने से समझते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है उनको बताने के लिए कि भाई ये गेम बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने जैसे कैपिटल मेरा 1 लाख का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 10K का है, तो आपका अगर यहाँ पे 200 का एसएल बन रहा है तो 200 पे आपको निकल जाना है, 300 पे नहीं जाना है। इसी को स्ट्रॉन्ग करने में अब आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीने, इसी बात को आप जितने समय में सीख लें, जितने समय में समझ जाएं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बढ़िया से एग्जाम्पल समझिएगा।
ट्रेडिंग जो 5 साल का जो गेम होता है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, वो इसी को स्ट्रॉन्ग करने, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने, टेक्निकल एनालिसिस के नहीं कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, ये फिबोनाची है, और ये आपका RSI है, ये आपका मूविंग एवरेज है, ये आपका EMA है। इस सब चीज़ को समझने के लिए तो आप तो समझते ही रहते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ को समझने में 5 साल लग जाता है, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल लग जाता है। देखिए 2 ट्रेडर है मान लिए, एक ट्रेडर A है, एक ट्रेडर B है। समझिएगा, दोनों के पास में 1 लाख रुपया कैपिटल है। ये पहला ट्रेड लिया, ये दूसरा ट्रेड लिया दिन भर में, और A का कैपिटल है 1 लाख, तो ये सपोज कीजिए 1000 के सेल में निकल गया, और दूसरे में ये 3000 के प्रॉफिट में निकला। और ये जो B है, ये 3000 पहले ही वाले में लॉस ले लिया, दूसरे के वाले में 1500 का लॉस ले लिया, और ये लॉस लिया, ये प्रॉफिट लिया। तीसरा ट्रेड जब लेता है तो ये फिर 1000 के माइनस में जाता है, और ये 2000 रुपये अर्न कर लेता है। तो इसका क्या है ना कि ये 1:3 पे ही प्ले कर रहा है। ये 1000 पे निकल जा रहा है और 3000 का इसको प्रॉफिट चाहिए। इसका क्या है, ना SL फिक्स है, ना टारगेट फिक्स है, बस इसको रैंडमली प्लस माइनस कर रहा है। तो 3000 और एक 4000, 4500 लॉस में है, तो ये 4500 माइनस 2000, यानी कि लगभग 2500 रुपया फिर भी ये लॉस में ही है। और यहाँ देखिए 3000 में से 2000 गया, तब भी 1000 ये प्रॉफिट में है, क्योंकि ये डिसिप्लिन है इसका। तो इसी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता है। देखिए जब आप बैक टू बैक जब फेलियर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको रन नहीं बन रहा है, सपोज कीजिए, तो आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपने अंदर में कि कहाँ मेरे को कमी हो रहा है, कौन से बॉल को हम नहीं खेल पा रहे हैं। अगर मेरा हुक शॉट अच्छा नहीं है तो उस पर वर्क करेंगे, अगर मेरा स्ट्रेट डाइव अच्छा नहीं है, अगर हम यॉर्कर पे आउट हो जा रहे हैं तो यॉर्कर पे मेहनत करेंगे, अगर हम फुल टॉस को नहीं खेल पा रहे हैं तो उस पर मेहनत करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखने में वो लगता है। जैसे सपोज कीजिए पहले साल में आप लॉस में हैं, तो आप उस पर एनालाइज करेंगे ये लॉस क्यों हो रहा है बार बार। इसको जब एनालाइज करेंगे तो निकल के सामने आएगा कि आप SL नहीं दे रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। मतलब इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ट्रेडिंग के मामले में, यू आर नॉट स्टक, यू आर नॉट स्टक, STUCK, यू आर जस्ट अनडिसिप्लिन्ड। आप कहीं अटके नहीं पड़े हैं, आपका ट्रेडिंग करियर बहुत अच्छा है, आप कहीं अटके नहीं हैं, बस आपका क्या है, आप अनडिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन जिस दिन अपने ट्रेडिंग में ला लीजिएगा, समझिए कि आप आधा चीज़ विन कर गए। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि आपको जो है ना डिसिप्लिन बनने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि बस जैसे तैसे लेके, नहीं, आपके साइकोलॉजी को अभी से इम्प्रूव करेंगे। ट्रेडर कैसे बनता है आदमी, जब आप लॉस करेंगे, लॉस किए, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये लॉस क्यों हो रहा है। अच्छा ये गलती था, इसको रिमूव कर दिए, ये गलती था, इसको रिमूव कर दिए, ये गलती था, इसको रिमूव कर दिए। जब बार बार आप लॉस करते हैं और रिमूव करते चलते हैं, बार बार लॉस करते हैं, रिमूव करते चलते हैं, सारे गलतियों को जब एक्यूमुलेट करके जब आप अपने ट्रेडिंग करियर से उसको रिमूव कर देते हैं, देन यू बिकम अ गुड ट्रेडर। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ट्रेड का जर्नल मेंटेन कीजिए। जर्नल मेंटेन से क्या होता है कि इसमें आप अपने इमोशंस को लिखेंगे। पहले ये चीज़ बहुत बेकार लगता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जर्नलाइजिंग करने से क्या होता है कि आप जब उन सब चीज़ों को फ्री समय में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आया कि अरे यार ये बार बार एक ही गलती तो हो रहा है कि हम अपने स्टॉप लॉस को नहीं दिए थे, वक्त पे स्टॉप लॉस को नहीं दिए थे। तो अब दिमाग में आया कि चलो अब स्टॉप लॉस को देना शुरू करते हैं। जैसे ही आप स्टॉप लॉस देना शुरू कर रहे हैं, बार बार आपका SL हो जा रहा है, समझिए कि आप ऑन द राइट पाथ पे हैं, कि अब आपका ट्रेडिंग करियर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो साइकोलॉजिकल लेवल की थी। अब इसमें हम कुछ और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, बने रहे वीडियो में। थोड़ा देर के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। और दोस्तों अब इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करना चाहेंगे हम। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं और सीखना शुरू कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि दोस्तों इतने हड़बड़ी में नहीं रहना है आपको। आराम से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दीजिए। तो बहुत सारे बंदे हैं ना, आते हैं और वो डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग करके और उसमें मारते हैं, छक्का चौका लगाने लग जाते हैं, यानी कि ट्रेड पंच करने लग जाते हैं। उन सब चीज़ों से बचना है। आपका हार्ड अर्न मनी जो है उसको बचाना भी है। बचाइएगा तभी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाइएगा, आगे कैपिटल रहेगा तभी तो कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना कि हर सेक्टर में, यानी कि फॉरेक्स कर रहे हैं तो फॉरेक्स में, क्रिप्टो कर रहे हैं तो क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट में, हर जगह क्या होता है, डेमो अकाउंट मिलता है, यानी कि पेपर ट्रेडिंग में जाएंगे,
इसमें इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन पे, पेपर ट्रेडिंग मारेंगे ना प्ले स्टोर पे, तो बहुत सारा पेपर ट्रेडिंग वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। उसमें से जिसका ज़्यादा डाउनलोड होगा, जिसका मतलब रिव्यू जिसका अच्छा होगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें फ़ंड ऐड करके, और ये समझें कि ये मेरा ओरिजिनल फ़ंड है। जैसे मान लिए 10,000 हम ऐड किए, तो इसको माने कि ये मेरा ओरिजिनल फ़ंड है और इसको ग्रो करने का कोशिश करेंगे। अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, पोजीशन साइजिंग को फॉलो करेंगे, रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करेंगे। अगर यहाँ पे एसएल हम लगा दिए तो यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे मेरा पोजीशन है, यहाँ पे 1:2 है, तो इसके पहले नहीं निकलेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और कोशिश ये करना है कि 10K को पहले 20 के बनाएं, फिर 30 के बनाएं, फिर 40 के बनाएं। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद में जब आपका बढ़ने लगे पैसा, तो ये नहीं समझना है कि अब तो हम ट्रेडर बन गए, क्योंकि इसमें आपका इमोशन कनेक्ट नहीं होता है। ओरिजिनल मनी होता है ना, तो इसमें ओरिजिनल डर भी लगता है। और ये अगर डेमो अकाउंट है तो इसमें डर नहीं लगा, लेकिन आपको सोच में ये रखना है कि अगर इसको हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने ओरिजिनल मनी को कैसे ग्रो कर लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपका डेमो वाला बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा है, कहाँ कहाँ गलती कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो अगर इसको गलती से अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ओरिजिनल मनी को कैसे बढ़ाएंगे। ये बात है कि नहीं। तो इसलिए आप 1 साल तक, कम से कम 1 ईयर तक डेमो ट्रेडिंग में ही प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे कि मेरे से कहाँ क्या गलती हो रहा है। और सबसे पहली बात, जर्नल मेंटेनिंग करेंगे। कोई भी ट्रेड लेंगे तो अगर हम यहाँ ट्रेड लिए, यहाँ पे मेरा एसएल है, यहाँ पे मेरा टारगेट है, क्लियर है, तो इसके बीच में मेरा जो भी इमोशन आता है, मन कर रहा था निकल जाए, मन कर रहा था ऐड कर दे, लॉस में जा रहा था तो मन कर रहा था पोजीशन बढ़ा दे, चाहे इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर थोड़ा और नीचे कर दे, और उसके बाद में टारगेट को थोड़ा बढ़ा ले। ये सब चीज़ों को लिखना होता है और बाद में उस पर वर्क कीजिए कि नहीं, हम इन सब चीज़ों को रिमूव करेंगे अपने ट्रेडिंग करियर से, उस सब चीज़ को हटाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाएंगे और देखिए आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अरे भाई, सीधी सी बात है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हम लोग जो पढ़े हुए हैं बचपन में, सुने हुए हैं, सीखे हुए हैं, बहुत सारी फिल्म में कहा गया है इस डायलॉग को कि आमदनी खर्चा रुपया। हमको तो लगता है कोई फिल्म भी होगा इस नाम पे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, शायद गोविंदा का है। तो कहने का सेंस ये है कि इससे क्या पता चला, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इनकमिंग अगर 10 रुपया है, 10 रुपया अगर आप महीने में अर्न कर रहे हैं, 20 रुपया अगर महीने में खर्चा कर ले रहे हैं, 20 रुपया, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा। लेकिन इसको जब आप रिवर्स कर देते हैं, 20 रुपया अगर आप कमा रहे हैं और 10 रुपया अगर आप खर्च कर दे रहे हैं, तभी ना आपको 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो सीधी सी बात है, आप कोई ट्रेड लिए, कोई नहीं, हर ट्रेड का यही फॉर्मूला होना चाहिए कि मेरा 1 रुपया अगर जा रहा है, 1 रुपीज़ का अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम 3 रुपया चाहिए, कम से कम 2 रुपया तो चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड। इसको नहीं फॉलो कीजिएगा। सीधा बात है, अगर आप 1 रुपया की जगह पे अगर 5 रुपया इधर दे रहे हैं और जब लेने की बारी है तो 2 रुपया ले रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आप देने के वक्त तो 5 रुपया दे रहे हैं और लेने वक्त 3 ही रुपया ले रहे हैं, 2 रुपया ले रहे हैं। तो इसको मिनिमाइज करना होता है, छोटे छोटे ऐसे पे वर्क करना है। यानी कि यहाँ पे 1 रुपया अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको 2 रुपया चाहिए, 3 रुपया चाहिए, तब जाके सपोज कीजिए आप 3 रुपया कमा लिए, 3 गो ले लिए, तो आपके पास 3 गो देने के लिए एसएल आ गया। अब 3 गो एसएल का मतलब, एगो में एसएल गया लॉस, दूसरे में एसएल गया लॉस, फिर अगर तीसरा वाला अगर प्रॉफिट कर लिए, फिर 3 रुपया कमा लिए, तब आपके पास कितना हो गया, इसमें का 1 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया ना हो गया। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है अपने बैलेंस को, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके। ट्रेडिंग में क्या है कि आपको एक ही चीज़ को रिपीट करना रहता है कंसिस्टेंसी के साथ, कि आपका लॉस हमेशा लिमिट में होना चाहिए और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, लॉट साइज बढ़ाते चलेंगे और उसी को एक्यूमुलेट करके मल्टीप्लाई करते चलेंगे और धीरे धीरे आपका बैलेंस भी बढ़ता रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अभी टेक्निकल एनालिसिस पे, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी वगैरह बहुत सारे चीज़ों को पढ़ाना है। मैं धीरे धीरे पढ़ा के इसी तरीके से वीडियो को अपलोड करता रहूँगा और आप लोग देखते रहिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9031243424। इस नंबर पे व्हाट्सअप है मेरा, व्हाट्सअप करके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, ट्रेडिंग का SRK एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग का SRK, मैं यहाँ लिख रहा हूँ TRADING, ट्रेडिंग का SRK। इसको इंस्टॉल करके अपना आईडी बना लेंगे और बनते रहेंगे ट्रेडर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।